Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वाट मीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक, कि वाट मीटर आखिर क्या होता है, प्लस उसकी वर्किंग देखी थी हमने कि वो कैसे वर्क करता है, कि लोड के अक्रॉस कैसे वो आपको वर्क कर रहा है। प्लस हमने इसमें देखा था वाट मीटर के दो टाइप्स होते थे, पहला होता था आपका डायनेमो टाइप, दूसरा है आपका ये इंडक्शन टाइप वाट मीटर। तो अभी इसके पहले वाले में हमने डायनेमो टाइप वाट मीटर भी देखा कि आखिर उसकी वर्किंग क्या होती थी, उसको भी एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। वाट मीटर था जिसमें आपके 4 टर्मिनल्स यूज होते थे एज कम्पेयर टू और सब मीटर्स के, और सब मीटर में मोस्टली आपके 2 ही टर्मिनल्स यूज होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 4 टर्मिनल्स यूज होते थे। एक टर्मिनल आप कनेक्ट करते थे आप किससे, मेन सप्लाई से। दूसरा टर्मिनल आपका कनेक्ट होता था किससे, डायरेक्ट सीरीज लोड से, जिसमें आपकी करंट कॉइल रहती थी। वो वाला टर्मिनल कनेक्ट होता था किससे, आपके लोड से, वो भी सीरीज में। उसके बाद एक आपका उसमें पॉइंट एक और होता था, पोर्ट होता था आपका क्या उनका कॉमन, ठीक, और दूसरा होता था आपका एक वोल्टेज, तो जिसपे आपका प्रेशर कॉइल था जिससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं, पोटेंशियल कॉइल भी उसको कहते हैं। वो क्या होता था, वो लोड के पैरेलल में लगाते थे, ठीक है। उन करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल दोनों को मिला के जो एक मीटर बनता था उसको हम लोग कहते थे वॉट मीटर, ठीक। प्लस इसके पहले हमने पढ़ा था डायनेमो टाइप वॉट मीटर। डायनेमो टाइप वॉट मीटर क्या था आपका, उसमें क्या हो रहा था, 2 फिक्स्ड कॉइल थी हमारे पास, ठीक है। 2 फिक्स्ड कॉइल थी जिसको हम लोग करंट कॉइल कहते थे, और एक हमारी क्या थी, उसमें मूविंग कॉइल थी जिससे हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते थे किसके, लोड के, ठीक। तो जब भी फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटाइज होती थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, उससे क्या होता था, फ्लक्स जनरेट होता था। फ्लक्स जनरेट होता तो टॉर्क डेवलप होता था। जो टॉर्क डेवलप होता था वो क्या करता था, जो मूविंग कॉइल है उसके अंदर आपकी, वो क्या था, उसमें डिफ्लेक्शन आता था। डिफ्लेक्शन आता था तो आपका पॉइंटर मूव करता था, पॉइंटर मूव करता था तो आपको रीडिंग मिल जाती थी, ठीक है। तो वो था आपका डायनेमो टाइप वाट मीटर, उसके वर्किंग भी हमने देखी। अब दूसरा टाइप है इसमें आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर। अब इंडक्शन टाइप वाट मीटर में ऐसा क्या है जो कि डायनेमो टाइप वाट मीटर से थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या होता है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल इज नोन एज इंडक्शन टाइप वाट मीटर। मतलब पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शंस होते हैं उसके बेस पे जो आपके पॉइंटर में मूवमेंट आती है, जो वैल्यू प्रोवाइड होती है, वो किसके थ्रू होती है, आपके इंडक्शन टाइप वाट मीटर के थ्रू होती है, ठीक है। जिसमें आपका सिंगल फेज के लिए आपका पावर का क्या था, आपका वी आई कॉस फाई होता था, ठीक। और उसी तरह 3 फेज के लिए आपका क्या होता था, √3 बी एल आई एल कॉस फाई होता था, ठीक। ये होता है आपका पावर का टर्म्स, ठीक है। पावर का ये आपका सिंगल फेज का पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है, और 3 फेज का आपका क्या होता है, √3 बी एल आई एल कॉस फाई होता है, ये पावर का है, ठीक है। अब इसका पहले अगर हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, आखिर ये वर्किंग इसकी क्या है इंडक्शन टाइप वाट मीटर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, एक आपका 2 मैग्नेट यूज होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट एक तो हो गया था आपका ये पोटेंशियल कॉइल वाला, एक हो गया आपका ये करंट कॉइल वाला, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या लगा होता है, एल्युमिनियम डिस्क लगी होती है, और ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड रहेगा, स्पिंडल से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये आपका स्पिंडल से कनेक्टेड रहेगा। इसमें हम लोग कॉपर की शेडेड रिंग इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं किस लिए। इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, कॉइल को ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ले लीजिए, ठीक। एक हो गया हमारा, एक सप्लाई ये हो गई, दूसरी सप्लाई हमने क्या कहा, ये हो गई हमारी करंट कॉइल की सप्लाई होगी, जो कि किससे कनेक्टेड है, लोड के सीरीज में कनेक्टेड है आपकी, ठीक है।
यहाँ से आपको क्या फ्लो हो रहा है, I1, और यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है आपका I2। यहाँ से सप्लाई हमने दी इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते, किससे जानते हैं, प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा करंट कॉइल, जो कि आपकी सीरीज में लगा है। आपको इससे फिगर से ही देख के लग रहा है, ये है आपका एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है। ये हो गया आपकी एल्युमिनियम डिस्क, और ये है आपका कॉपर शेडेड रिंग, ये हमने जो अलग से ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ देखा कि ये एक सप्लाई हमने दी है, किसको, एक कॉइल को दी है, एक मैग्नेट को दी है, वो किसके कनेक्टेड है सीरीज में, लोड के। तो ये कॉइल हमारा क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो हमको सीधे समझ जाना क्या है, हमारा करंट कॉइल है, क्योंकि सीरीज से, क्योंकि लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। दूसरा कॉइल हमारा क्या है, एक लोड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और दूसरी कॉइलिंग हमारी किससे कनेक्टेड हुई, मैग्नेट के पार गई, ठीक, और वो किससे कनेक्टेड हुई, लोड के अक्रॉस, मतलब लोड के पैरेलल में कनेक्टेड हुई। तो ये वाली हमारी कौन सी फील्ड हुई, प्रेशर कॉइल हुई, ये वाली प्रेशर कॉइल हुई, पोटेंशियल कॉइल, जो कि आपके पैरेलल में लगती है लोड के, ठीक है। अब हम ये देखें, अब इसकी हम लोग बारी बारी, तो पहले ये देख लें कि हमने इसमें जो चीज यूज की है वो है क्या। पहले तो ये आपके वायर हो गई, ये आपका पाइवोट हो गया, ठीक, ये हो गया आपका स्पिंडल जिसपे वो पूरा घूम रहा है, ठीक है। प्लस ये हमारा दो मैग्नेट यूज है, उस पर हमने कॉइलिंग की हुई है, ठीक है। ये पैरेलल में कॉइलिंग हो गई, ये सीरीज में कॉइलिंग हो गई, ये हो गई हमारी एल्युमिनियम डिस्क हो गई, ये हो गए हमारे कॉपर शेडेड रिंग हो गए, ठीक है। अब बारी बारी सबका देख ले रहे हैं, कॉपर शेडेड रिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं इसमें, कॉपर शेडेड रिंग हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये क्या करेगा, जब भी हमारे मैग्नेट में मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या करेगा, ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, किससे, इस एल्युमिनियम डिस्क से, ठीक है। 90 डिग्री फेज डिफरेंस ही आपको प्रोवाइड करेगा इस एल्युमिनियम डिस्क के, इसलिए हमने ये कॉपर के शेडेड रिंग इसमें इस्तेमाल किए हैं, ठीक। ये हमारा एल्युमिनियम डिस्क हो गया, प्लस ये हो गई हमारी कॉइलिंग सीरीज की, और ये हो गई हमारी कॉइलिंग पैरेलल की। अब जब भी हम इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जब भी हम इसको सप्लाई देंगे तो दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो टॉर्क डेवलप करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा मतलब फ्लक्स पहले जनरेट होगा, जब फ्लक्स जनरेट होगा तो टॉर्क डेवलप करेगा, और जब टॉर्क डेवलप करेगा तो ये आपको 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे ही 90 डिग्री फेज डिफरेंस मिला तो क्या होगा, आपके मूविंग कॉइल में एक मूवमेंट आएगी, मूविंग कॉइल में आपके एक मूवमेंट आएगी, जिससे आपका पॉइंटर आपको शो करेगा क्या, वैल्यू, ठीक है। जैसे ही आपके मूविंग कॉइल में एक रोटेशन आएगा, टॉर्क डेवलप हुआ तो डेवलपिंग टॉर्क डेवलप हुआ तो आपके मूवमेंट आई, मूवमेंट आई तो वो रोटेट करना शुरू किया, जब रोटेट करना शुरू किया तो वो आपको एज अ वैल्यू या रीडिंग आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी इसका टॉर्क डेवलप का और डेवलपिंग टॉर्क का और कंट्रोलिंग टॉर्क का अभी हम लोग एक्सप्रेशन भी इसकी जस्ट बाद देखेंगे, जिससे हम समझ जाएंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी हम क्लियर कर देंगे अभी, ठीक। तो ये थी इसकी प्रॉपर वर्किंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके मोस्टली जो इसके एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस का क्या होता है, एक तो इसमें मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो गया। जब मेंटेनेंस कम है तो समझ जाइए चीप, मतलब ये आपका सस्ता होगा, ठीक, सस्ता टाइप का है, मतलब चीप क्वालिटी का है ये, ठीक है। प्लस ये फील्ड इफेक्ट मतलब फील्ड इफेक्ट से ये फ्री होता है, ये आपका इंडक्शन टाइप वॉटमीटर, ठीक है। प्लस सिंपल कंस्ट्रक्शन भी होता है इसका, एक तो लो मेंटेनेंस हो गया, प्लस चीप है, प्लस सिंपल कंस्ट्रक्शन भी है, तो एज एडवांटेजेस में ही तो जाएगा ये सारा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी एरर नहीं आती आपके इंडक्शन टाइप वॉटमीटर में, ये होता है आपका इसका एडवांटेज है इसमें।
अब इसी में अगर हम लोग उसका डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेज इसका क्या होगा आपका सबसे बड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। जो आपका डायनेमो टाइप वॉटमीटर था वो एसी डीसी दोनों पे वर्क कर रहा था, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पे वर्क कर रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ क्यों, क्योंकि ये डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हुआ कि ये खाली एसी पे वर्क कर सकता है और डीसी पे ये नहीं करेगा इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। और प्लस इसकी जो रीडिंग होती है बहुत रिकॉर्ड करने के लिए बहुत वो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब बहुत आसानी से रिकॉर्ड नहीं होती, और जो उसकी रीडिंग होती है बहुत प्रिसाइज नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है इसकी रीडिंग इंडक्शन टाइप वॉटमीटर की, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड होता है, एक्यूरेट रीडिंग इसकी जल्दी प्रोवाइड नहीं होती है, एक्यूरेसी इसके अंदर उतनी नहीं है, तो एक्यूरेट रीडिंग ये हमको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेजेस, एक तो डीसी पे वर्क नहीं कर रहा है, प्लस एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ज्यादा, उतनी मतलब प्रॉपर उतनी एक्यूरेट आपको एक्यूरेसी नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्शन टाइप वॉटमीटर का। डायनेमो टाइप हो गया आपका, इंडक्शन टाइप भी हो गया आपका, प्लस इसका हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं, किसके, डेवलपिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बीच का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ तो देखिए क्लास, अब हम इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बीच का एक्सप्रेशंस भी देख लेते हैं, मैथमेटिकल के टर्म्स में कैसे आखिर वो वर्क करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए ग्राफ जनरेट किया हुआ है, ठीक, एक तो हमने ई के केस में किया है, एक हमने आई के केस में किया हुआ है। अभी हमने क्या बताया था आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी उसमें, तो वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा था आपको, 90 डिग्री लैग किया, पाई एस एच पे गया, ठीक। दूसरा है करंट के रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस प्रोवाइड हुआ एल्युमिनियम डिस्क में, उसने भी 90 डिग्री आपको फेज मतलब डिफरेंस प्रोवाइड किया, ठीक। अभी जिसमें आपका ई एस एच हमने किससे डिनोट किया है, ये ई एस एच हमारा डिनोटेड है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्क बाय शंट मैग्नेट, और फ्लक्स पाई एस एच, ठीक है। तो शंट मैग्नेट हमने उसमें यूज किया था, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पाई एस एच जो था हमारा इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ। उसी तरह ई एस सी मतलब सीरीज मैग्नेट था, इंड्यूस ईएमएफ डिस्क बाय सीरीज मैग्नेट हमने भी यूज किया था, जिससे हमारा फ्लक्स पाई एस सी प्रोड्यूस हो रहा था उसमें, ठीक। उस दूसरा है हमारा आई एस एच, ठीक। आई एस एच से क्या है, एडी करंट प्रोड्यूस बाय ई एस एच, मतलब ई एस एच से जो हमारा एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो है हमारा आई एस एच से उसको डिनोट करें जो शंट करंट हुई हमारी। उसी तरह सीरीज की करंट क्या हुई, एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है किससे, हमारे इससे सीरीज वाले से, ठीक। तो ये हुआ, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो इसका एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा, एक तो दो एक्सप्रेशन बनेंगे हमारे, पहला बनेगा हमारा TD1 is directly proportional to ठीक है। पहला हमारा एक्सप्रेशन बना ई के टर्म्स में, ई से 90 डिग्री लैग किया था, ठीक है। तो क्या हुआ, पाई एस एच, और उसमें करंट कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, आई एस सी, आई एस सी, ठीक। इसके दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, कॉस फाई, ठीक। तो हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया। दूसरा है हमारा करंट के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ठीक, पाई एस सी, ठीक, प्लस आई एस एच, पाई एस सी प्लस आई एस एच, दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस फाई करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा, ठीक, कॉस 180 डिग्री माइनस फाई करेंगे तभी तो इसके बीच का एंगल निकलेगा। अब यहां से यहां तक का एंगल कितना है वो हमें नहीं पता, पर हमें ये एंगल तो पता है, ये एंगल पता है हमें, तो 180 डिग्री माइनस फाई करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों के बीच के एंगल हमको पता था फाई, तो हमने डायरेक्ट कॉस फाई यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब एवरेज टॉर्क इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TD1 माइनस TD2, ठीक है।
ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट करें तो क्या आएगा, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच आई एस सी कॉस फाई माइनस टी डी टू हो गई हमारी फाई एस सी आई एस एच कॉस 180 माइनस फाई। ठीक, ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस फाइव। तो हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारा इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉस फाइव तो यहाँ पे हमको ठीक है, और यहाँ पे कॉस 180 डिग्री माइनस फाइव आ रहा है। तो कॉस 180 डिग्री माइनस फाइव क्या होता है हमारा, कॉस 180 डिग्री माइनस फाइव होता है हमारा माइनस ऑफ कॉस फाइव। ठीक, ये होता है, तो हम उसको उठा के पुट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच आई एस सी कॉस फाइव माइनस फाई एस सी आई एस एच माइनस ऑफ कॉस फाइव। जब माइनस ऑफ कॉस फाइव आएगा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा cos फाइव। अब इसमें हमारा देखिए कॉमन लिख रहा है, cos फाइव कॉमन है, कॉमन इसको कर देते हैं, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फाई एस एच आई एस सी प्लस फाई एस ई और शंट की करंट कॉमन क्या है, cos फाइव। ठीक है, इतनी चीज है जिसमें हमारा ये टर्म्स क्या डिनोट कर रहा है, ई, और ये टर्म्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है, आई। तो ये हो गया हमारा फाई एस एच आई एस सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके ई के। ये टर्म्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है, फाई एस सी आई एस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डिनोट कर रहा है। ठीक, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फाई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ऑफ आई। ठीक है, ये भी इसमें जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग ई आई लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग दोनों को आपस में रिलेट कर दें, दोनों का रिलेशन कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा K1 ई आई। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग इसको भी करेंगे, ये भी किसके ई आई के टर्म्स में ले ले, तो ये हो जाएगा हमारा K2 ई आई। ठीक है, अब ये वैल्यू को पुट कर दें किसमें उठा के हम, इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 ई आई प्लस K2 ई आई टू cos फाइव। ये आया हमारा, निकल गया इसका टर्म। ठीक, अब इसमें से भी हमारा और कॉमन क्या हो सकता है, इसको भी हम और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 प्लस K2 ई आई cos फाइव। ठीक, K1 प्लस K2 प्लस ई आई cos फाइव, हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये कॉमन हमने निकाल लिया। K1 और K2 क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो क्या निकला हमारा, ई आई cos फाइव। ये हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू आई, मतलब टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। आया, टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर आ गया। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आया अब ये, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का किसी तरह कंट्रोलिंग का देखें, कंट्रोलिंग का क्या होगा, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा से, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, टी डी इज इक्वल टू टीसी होती है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पावर हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन किसका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का, ठीक है, जो वॉटमीटर में हो रही है, दोनों की एक्सप्रेशंस, ठीक। तो यहाँ पे वॉटमीटर का टॉपिक आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें इसी के आगे आता है आपका एक्टिव पावर प्लस पैसिव पावर प्लस दोनों के अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड लोड 3 फेज सिस्टम के, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।